आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार पोस्ट हो रहे हैं, वो सब के सब दोषी। खबरदार, अगर एक भी व्यक्ति के खिलाफ आपने डराने की कार्रवाई की और इस प्रकार का किया, प्रदेश के लोगों के हित में जो करना होगा वो करेंगे। आपको चुनौती देता हूं कि आप करके बताइए। और अब करेला ऊपर से नीम चढ़ा की कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी करके विपक्ष को, जनता को और मीडिया को डराने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मेहता और आप देख रहे हैं अनसुनी आवाज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के उत्तराखंड वासियों को गाली देने वाले बयान पर विधानसभा के बाद अब राज्य में राजनीति गरमाने लगी है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षमा याचना की थी, पर हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान ने इस मामले में आग में घी डालने का काम कर दिया है। कांग्रेस अब इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए इसे पूरे जोर शोर से उठा रही है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल के मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, सोशल मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणी जिनके द्वारा भी लिखी जा रही है, जिनके द्वारा पोस्ट की जा रही है, वो सब के सब दोषी हैं। आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार पोस्ट हो रहे हैं, वो सब के सब दोषी हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नजर रखनी पड़ेगी और सोशल मीडिया में भी जो क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात, इस तरह वातावरण इस तरह देवभूमि के अंदर खड़ा करते हैं, उन पर प्रशासनिक रूप से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, जिस पर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस प्रकार से हमारी अभिव्यक्ति की आजादी कैसे छीन सकती है सरकार। साथ ही इसका संज्ञान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लिया और उन्होंने अपना बयान सोशल मीडिया पर जारी करते हुए महेंद्र भट्ट को चेतावनी देते हुए कहा, अगर इस मामले में प्रदेश के किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो वह उसके साथ खड़े रहेंगे। मैं महेंद्र भट्ट जी से एक बात कहना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी, आपने भी उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया होगा और हमने भी इस उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया है। मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको कि आप किसी एक व्यक्ति पर भी आप कार्रवाई करके बताइए। मैं सब लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से वादा करता हूं कि इस प्रकरण में अगर सरकार ने किसी एक व्यक्ति पर भी अगर कानूनी कार्रवाई या कार्रवाई करने की बात कही तो उसके लिए गणेश गोदियाल जो पड़ेगा, मैं अपनी घर कुड़ी सब बेचनी पड़ेगी बेचूंगा, लेकिन मैं उनकी रक्षा के लिए आगे आऊंगा, उनकी पैरवी के लिए आगे आऊंगा। इनकी जिस कोर्ट में ये दावा करें, मुकदमा करें, जहां जिस पुलिस चौकी में करें, हम उस पुलिस चौकी में, उस पुलिस थाने में, उस कोर्ट में उस व्यक्ति के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए हम आगे आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये डराने की जो बात है, ये इनकी ये प्रैक्टिस बन गई है। बड़े लोगों को डराया, इनकी पार्टी में हो जाओ सब ठीक है, फिर उसके बाद छोटों को डराने में लगे और अब तो आम पब्लिक को डराने में लग गए हैं। कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो टिप्पणी करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, क्या कार्रवाई करोगे तुम? मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको और आपकी सरकार को चुनौती देता हूं। मैं धामी जी को मैं चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति पर भी ये कार्रवाई करके बताएं। हम खड़े हैं, हम जिंदे हैं और आपको बता दूं मैं, ये सरकार को बता दूं मैं, हम उस नस्ल के हैं जिन नस्ल के लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। तो तुमसे कौन डरने वाला है? गणेश गोदियाल किसी भी हद तक जाने की बात कर रहे हैं और उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो इस मामले में प्रेमचंद्र का विरोध कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने भी अपना एक बयान सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने महेंद्र भट्ट को नसीहत और चेतावनी देते हुए ये कहा है कि आप इस मामले में ना पड़ें। नसीहत देना चाहती हूँ और चेतावनी देना चाहती हूँ कि इस मामले में आप बीच में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो आपके काबीना मंत्री ने जो सदन के अंदर किया, उस पर तो आपको नकेल कसने के लिए आपके पास कुछ है नहीं हथियार। इससे पहले प्रणव सिंह ने जिस तरह से तमंचा लहराते हुए अपने गुप्तांग में उत्तराखंड को रखने की बात कही, आपके उधम सिंह नगर के एक नहीं कई विधायक जो हैं अभी तक पहाड़वासियों को गाली दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के दुर्व्यवहार और इन लोगों के कथन पर तो आप रोक लगा नहीं पाते। ऊपर से पहाड़ से चुनकर कई बार विधायक आपको बद्रीनाथ की जनता ने बनाया और पहाड़ के नुमाइंदे आप कहलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नाटक नौटंकी करते होंगे। तो साफ तौर पर मेरा कहना है कि यदि आपको केस करना है तो मैं सबसे पहले हाजिर हूं। ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत केस चल रहे हैं, एक केस और सही, लेकिन
पहाड़ के लोगों की पूंछ पर पांव रखने का काम किया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, और अब करेला ऊपर से नींद चढ़ा की कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी करके विपक्ष को, जनता को और मीडिया को डराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत और अपने ट्रिपल इंजन की आड़ में जिस तरह से अहंकार में आकर आप लोगों पर केस करने की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र है और यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, और जनता स्वतः सड़कों पर उतर कर आ रही है, जिसको रोक पाना अब आपके बस की बात नहीं। बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी मुकदमा दर्ज करना है तो मेरे ऊपर कर सकते हैं, मेरे ऊपर पहले से ही बहुत से मुकदमे चल रहे हैं, पर इस मामले का विरोध लगातार जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए अनसुनी आवाज के साथ। आप अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।